तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ गुंबद के सबसे ऊपरी हिस्से में, जिस जगह पर ये फिनियाल गिरा है, जिसको बुर्जी कहिए या कलश कहिए, और कितना नुकसान हुआ है उसको 360 डिग्री एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये भी बताते हैं कि जिस तरह से एक रॉड के अंदर ये पूरी तरीके से पिरी हुई बुर्जी थी और इसके जो 3 टुकड़े थे उनमें से 2 बड़े बड़े हिस्से गिरे हैं। देखिए एक मर्तबा उस तस्वीर को जो पूरी टीम की मेहनत से इस वक्त आप तक पहुंचाई जा रही है। शाही जामा मस्जिद के गुंबद का जो मेन गुंबद है बड़ा वाला, ये उसके नीचे का हिस्सा है जहां आप लोग देख रहे हैं। और गुंबद के नीचे जो एक और गुंबद गोलाकार, इसके नीचे ठीक नीचे मुसल्ला है और मिंबर है जहां पर नमाज पढ़ाई जाती है। ये देख सकते हैं आप पूरी गुंबद का इस वक्त यहाँ पर भी इंस्पेक्शन एक्सपर्ट्स के साथ किया जा रहा है ताकि देख सकें और जल्द से जल्द उस मसले को हल कर सकें जो ज़ेरे पेश आया। कल जिस तरह आंधी और तूफ़ान ज़बरदस्त राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आया, उसके बाद जिस तरह से जामा मस्जिद के ये बड़े गुंबद का नीचे की तरफ बुर्जी का आकर के गिरना हुआ, और उसके बाद से जिस तरीके के हालात हैं उसको देखने के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह यहाँ पर पहुँचे हैं। अमानतुल्लाह, काफ़ी बड़ा काम है और एक बड़ा टारगेट है ये। मैं देखिए आसानी से कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है और स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो ऊपर एक गुंबद के ऊपर लगा हुआ था और वो थोड़ा सा ढीला हो गया होगा, तो उसकी वजह से वो, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया तो कुछ चीज़ कमज़ोर हो गई होगी, उसकी पकड़ कमज़ोर हो गई है। रोड में जिसमें था वो उस पर जंग आया हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इस वजह से ये गिर गया। तो ये इसको आसानी से कर लेंगे, कल या परसों से पेड़ बांधने। एक्सपर्ट्स इसके गिरने की वजह कुछ बता पा रहे हैं? क्योंकि ये मस्जिद के स्ट्रक्चर से अलग हिस्सा बताया जा रहा है, यानी इसको कि खूबसूरती के तौर पे लगाया जाता है, इस तरीके की बात सामने। अब एक्सपर्ट तो यही बता रहे हैं कि वो जिसमें रोड में ये था वो रोड कमज़ोर हुई और वो रोड से निकल गया, यही बता रहे हैं। तो किस तरह आप लोग अब इसको करने जा रहे हैं काम को? अब देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी को ठीक कर लिया जाए, और अगर ये ठीक नहीं हो सका तो नया इसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन हम इसको कल या परसों से इसमें पेड़ बांधने का काम करेंगे। जितना टाइम पेड़ बांधने में लगेगा वो ठीक है, उसके बाद इसको ठीक कर लेंगे। देखिए हमारे इंजीनियर्स की एक टीम है, वो सब थी, इंटेक के लोग हैं, क्योंकि इंटेक जो है इस तरह के काम करता रहता है। कुछ जो हैं हमने आगरा से एक्सपर्ट्स हैं जो पहले जिन लोगों ने गेट पर काम किया था उनसे भी हमने बात की है। कुछ ASI के कुछ लोग हैं पुराने, उन सब से बात की, तो सबसे बातचीत करके जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम लोग करेंगे। पूरे आंधी के थपेड़ों में और उस तेज़ तूफ़ान में नहीं बर्दाश्त कर सका ये जो बुर्जी का ऊपर का हिस्सा था। तो आज वक्फ बोर्ड की पूरी टीम और उनके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, इंटेक की टीम है, वो देखेंगे और फिर उसके बाद ये तय करेंगे किस तरह से यहाँ पर पाड़ बांध करके इसको बाकी के जो हिस्सा जो इधर की तरफ लटका हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसको बचाया जा सकता है ताकि ये ना गिरे और दूसरा जो नुकसान है वो इससे ना हो सके। फ़िलहाल तमाम टीम यहाँ पर पहुँची हुई है जामा मस्जिद पर ये इसका इंस्पेक्शन करने के लिए, और ख़ुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह को भी इस वक्त देखा जा सकता है। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और साथ ही नायब शाही इमाम इस वक्त दिख रहे हैं और सभी लोग उसी जगह पर पहुंच रहे हैं जिस गुंबद का इसी वक्त में बुर्जी नीचे आकर के गिरी थी। बुर्जी के 2 हिस्से नीचे आ गिरे थे और एक ये अभी भी अधर लटका हुआ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और सारी नीचे देना, ये तो है नहीं गुंबद पे टेक से चले गए, इसकी ब्रेसिंग करनी पड़ेगी, गिर जाएगी वरना हाई एयर से। तमाम चाहे एक्सपर्ट्स हों, इंजीनियर्स हों, वो सभी पहले इस बात को तय कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पाड़ बनाई जाएगी, यानी वो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके बाद ऊपर तक पहुँचा जा सके। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा हिस्सा है और जो गुंबद है वो कोई छोटी मस्जिदों का आम गुंबद नहीं जिस पर कि पाड़ 2 दिन में बन जाए। इस पर मुझे यकीन है कि तकरीबन हफ्ता भर से ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है सिर्फ पाड़ को बनाने के लिए। और ये तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसका फ़िलहाल जांच कर रहे हैं कि पाड़ किस तरह से बनेगी।
मशीनरी कैसे लाई जाएगी और फिर उसके बाद जो बुर्जी का काम है कलश का वो पूरा किया जाएगा। जैसे आप इस वक्त अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, इसके ये 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला अगर देखें तो एक पूरी जो नोक नज़र आ रही है, उसके नीचे फिर एक ये जो गोला आकार दिखाई दे रहा है, फिर उसके नीचे 2 प्लेट्स और फिर एक और बड़ा गोलाकार, यानी जो ऊपर का हिस्सा है, अगर हम इस वक्त तूफ़ान आया और तेज़ हवाएं चली तो उस टाइम में ये ऊपर की हिस्से की ये नोक, उसके नीचे की ये प्लेट, फिर ये गोल आकार और उसके बाद फिर जो 2 बाकी की ये प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल सेम इस बड़े गुंबद की ऐसी ही हुआ करती थी, जो पूरी तरह से धराशायी हुई और आकर के नीचे इस फर्श पर गिरी है। ये दिखा दूं मैं आपको, और आगे की तरफ तक जहां नुकसान हुआ है उसके गिरने के बाद में वो भी आप लोग देखें जिस तरह से वो गिरी, और गिरते ही उसके ये इतना बड़ा हिस्सा उसका टूटा है। ये लोहे की उस दौर की ही, दौरे शाहजहां की ही सोचिए कि ये रॉड है, और ये वो हिस्सा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर कि आप इसका अंदाज़ा भी कर सकते हैं। नीचे से देखने में इतने बड़ा ये गोलाकार नहीं लग रहा था, जितना अगर मैं करीब से इसको देखूं और छूं तो ये बेहद बड़ा है। जैसे एक देग होती है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। और जो नीचे की जो हम जिनको प्लेट्स कह रहे हैं वो ये हैं। आप सोचिए इतना वज़नी है कि ये हिलाया भी नहीं जा सकता अकेले हाथ से। और ये ऊपर का ये बड़ा सा जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये नोक जो नॉब होती है ये वो नज़र आ रही है। आपके स्क्रीन्स पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी बुर्जी की है, गिरी है। और सामने की तरफ ये हिस्सा आप देखें। आज यहाँ इंटेक की डायरेक्टर पहुँचे हुए हैं। मैम, आप लोगों ने क्या इंस्पेक्ट किया और क्या पाया, और क्या लगता है वजह आपको कि ये लगभग 350 साल से ऊपर का वक्फा हो गया और अब गिर गया है? हाँ, नहीं देखिए, ये तो टाइम ओवर द टाइम थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, और कल जैसे बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से तूफ़ान आया था और हैवी विंड चल रहा था, उसकी वजह से हुआ होगा। बट ये हो जाएगा आई थिंक। इमीडिएटली रिपेयर तो इसको अटेम्प्ट पहले करना ही पड़ेगा, बाद में जो लॉन्ग टर्म जो है वो थोड़ा धीरे धीरे से स्टडी करके इट विल हैव टू बी डन वेरी केयरफुली एंड प्रॉपरली। क्या आपने पाया वैसे क्या मस्जिद के अंदर वाकई ज़रूरत है रिपेयरिंग वर्क्स की, मरम्मत की, और कई जगह आपने देखे कुछ लूप्स वगैरह, कुछ बता सकें दर्शकों को? अभी तो हम लोग स्टडी शुरू करेंगे तब फिर बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी जो से टेरेस का रिपेयर थोड़ा सा करना है, थोड़ा सैंडस्टोन का भी कंडीशन थोड़ा ख़राब है, वो सारा अटेंड होगा। यस, विल डू द रिपेयर वर्क आफ्टर अंडरटेकिंग। हमने किया अभी इंटेक की डायरेक्टर भी आई हैं, कुछ हमारे जो एक्सपर्ट्स इंजीनियर वो भी आए हैं। तो अब जल्द से जल्द ये है कि पेड़ बांध करके इसको रिपेयर करना है। तो बाकी उसके बाद जो भी जैसा काम है वो रिपेयर करने का हमारा पहले से ही चल रहा था कि हमें रिपेयर करना है। तो अब सबसे पहले तो ये गुंबद का काम है जो जल्द से जल्द करना, और ये हम आसानी से कर लेंगे। देखिए, इंटेक जो है एक्सपर्ट हैं वो, और दिल्ली सरकार से उनका जो है वो टाई अप भी है। तो इंटेक की डायरेक्टर हैं और इनके ज़रिए हम जो भी मदद हम ले पाएंगे वो इनके ज़रिए हम एक काम करेंगे। अभी इनको चिट्ठी दे रहे हैं ताकि ये हमारे साथ मिलकर काम कर सकें। हम पहले भी जो है 2-3-4 विजिट कर चुके हैं और हमने बहुत ही बारीकी के साथ जो है इंस्पेक्शन किया, और एक टेक्निकल रिपोर्ट हमने पूरी प्रिपेयर की है, और वो रिपोर्ट हमने ऑलरेडी सबमिट कर दी है वक्फ बोर्ड को। और जो भी हमारी रिकमेंडेशंस थी उसके रिगार्डिंग वो मोर और लेस हमने बता दिए हैं कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है या टेंटेटिव बजटिंग कितनी होगी। इसमें क्या क्या चीज़ कमज़ोर लग रही है? क्योंकि जिस वक्त हमने रिपोर्ट बनाई थी तो उस वक्त शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया था कि इस बड़े मेन गुंबद के जो आगे की ये दीवार और ये हिस्सा है ये बहुत ज्यादा डैमेज और कमजोर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। क्या इसको भी देखा गया है? जी, सारी टोटल मैंने आपसे कहा कि बहुत ही जो है डिटेल में हमने इंस्पेक्शन किया है, और जहां जहां हमको लगा कि जहां पे कमजोरी है उस जगह पर हमने जो है पॉइंट आउट किया स्पेसिफिकली उस चीज़ों को देखने के लिए। जैसे आपने कहा कि कमजोर हिस्सा है, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको नजर नहीं आ रही, जो मेज़ेनाइन फ्लोर से मस्जिद के अंदर, तो वो हालात ज़्यादा उसके ख़राब है। वहाँ पे रेगुलर जो है पानी जो है सीप कर रहा है, पर्कुलेट कर रहा है, और वो जो है ज्वाइंट्स वीक होते चले जा रहे हैं, और हमें जल्द से जल्द जो है कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरा जामा मस्जिद का रिस्टोरेशन कर सके, वरना दिन ब दिन उसकी जो है हालत और ख़राब होती चली जाएगी। बिल्कुल, एक सवाल आपसे और करूंगा इस मीनार के हवाले से। बरसात के टाइम में ही पिछले साल ही आकर के गिर गया था, और ये हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, अभी तक ये पत्थर नहीं लग सका है, और इसके आसपास के जो पत्थर हैं
स्लैब्स हैं वो भी अब लूज पड़ रहे हैं, तो कहीं खुदा न खास्ता वो आकर के नहीं गिरने लगे। हर चीज की एक लाइफ स्पैन होता है और एक चीज को मेंटेनेंस चाहिए। तो जाहिर है आप देखेंगे कि जो मीनारें हैं वो बहुत ऊंची हैं, तो जाहिर है जब तक उन तक एक्सेस नहीं होगी तो उसको पत्थर को हम रिपेयर कैसे करेंगे। तो पत्थर बदलना बड़ा काम नहीं है, बल्कि उस तक हमें एक्सेस पहुंचाना बड़ा काम है। आप खुद सोचिए कि नीचे से हमें जब तक के कोई पहाड़ बांध के ऊपर तक आदमी नहीं पहुंचेगा, जब तक कि हम उस पत्थर को कैसे चेंज कर सकेंगे या कैसे रिपेयर कर सकेंगे। तो ये इटसेल्फ इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसको एक्सेस पहुंचाना बड़ा काम है। जो पहाड़ बांधने का काम है वो बड़ा काम है। अच्छा, एक चीज और समझा दें दर्शकों को भी और हमको भी, ये अगर गिरा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है गिरने उसके की? बहुत सारी रीजंस है। टेम्परेचर स्ट्रेसेस होती हैं, जाहिर है रेगुलर बरसात होती है, पानी सीप होता है, ज्वाइंट्स में जाता है, और कंटिन्यूअसली जब ज्वाइंट्स में जाता है तो फिर वो भाप बन के निकलता है उसमें से। तो ये प्रोसेस फटीग का कंटिन्यूअसली जो है बहुत लंबे अरसे तक जब चलता रहता है तो ज्वाइंट्स वीक हो जाते हैं, और वीक होने के बाद फिर कोई एक सडन शॉक लगता है या कोई अर्थक्वेक आता है या विंड आती है तो उस केस में वो पत्थर हमारे निकल के बाहर गिर जाते हैं। बुर्जी का हिस्सा गिरा है, इस तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल है आप कह रहे हैं? पहुंचने में मुश्किल है, और पहुंचने के साथ साथ जो है जो अरेंजमेंट उन्होंने बनाया था लॉक करने के लिए नीचे, तो उसमें स्टील या जो भी मटेरियल यूज किया गया था उसकी लाइफ स्पैन कम हो गई होगी, लूज हो गए होंगे ज्वाइंट। और जब आंधी तूफान आया, हर एक चीज जो है एक स्पेसिफिक लोड के लिए डिजाइन होती है, उससे जब एक्सीड कर जाता है तो फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जहाँ के बहुत ही जबरदस्त तूफान था, तेज हवाएं थी, तो वो हमारी गुम्बद जो है उस पर आप सर्कुलर है वो सरफेस, वो विंड का इतना असर नहीं होता, लेकिन क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, बीच में मेंटेनेंस नहीं हो पाई है, तो लूज होने की वजह से जॉइंट्स जो है वो लॉकिंग अरेंजमेंट उसका ब्रेक कर गया और वो गुम्बद नीचे आ पड़ी। हम लोग जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर हम जो है अपना काम शुरू कर दें, और शुरू करने के बाद जो भी वक्त लगेगा पेड़ के बांधने में, उसको रिमूव करने में और नया जो है गुम्बद बनाने में, उतना वक्त तो लगेगा ही, करीब जो है 1-2 महीने तो मिनिमम लग ही जाएंगे। ताड़ बनने में क्या तकलीफ आ रही है, क्या परेशानी है, अगर हम समझे मोटे तौर पे? टेक्निकल प्रॉब्लम है, जाहिर है कि ये जो इसका शेप है तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट चाहिए। जो ऑर्डिनरी तरीके से हम किसी बिल्डिंग के बाहर इसका फोल्डिंग कर लेते हैं, उसके मुकाबले में ये थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों, वजह? वजह तो देखिए शेप है इसका, सर्कुलर शेप है, और ये स्केल है, और उसके लिए देखना पड़ेगा कहाँ सपोर्ट दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते। तो थोड़ा सा ये टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग है। हमारी पहली कोशिश तो यही होगी कि अंदर से बांध सके, लेकिन ये कि ये जो अगले 1-2 दिन है उसमें इस चीज़ का असेसमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ से फीजेबल है। तो अगर ये अंदर से फीजेबल नहीं हुआ तो फिर बाहर चावड़ी बाजार की साइड से करना होगा। बहरहाल अब सर्वे भी हो गया है, और उसके अलावा अगर कहूँ तो चाहे दिल्ली वक्फ बोर्ड हो या फिर इंटेक की टीम हो, यहाँ पर आए और आकर के पूरी तरह से सर्वेक्षण किया। अब सवाल यह है कि इस गुंबद के ऊपर जो बचा हुआ इस बुर्जी का हिस्सा है, इस कलश का, उसको किस तरह से उतारा जाए, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को माना है कि इसकी जो पाड़ बंधनी है वो कोई 1 घंटे का, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे का काम नहीं है, बल्कि लगातार इसके लिए कई दिन तो पाड़ बांधने में लग जाएंगे, क्योंकि जो दायरा है, जो रेडियस है गुंबद का, वो बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ जहां उसकी पाड़ को बांधा जाएगा वो नीचे से लेकर ऊपर तक भी हिस्सा देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये गिर ना जाए और ऊपर से जो इसका अधर लटका हुआ बुर्जी का हिस्सा है ये नीचे नहीं आन पड़े, उसके लिए मैं दिखा दूं, नीचे कॉर्डन ऑफ किया गया है, और जो वॉलंटियर्स हैं जामा मस्जिद के काम करने वाले, उनको लगाया गया है यहाँ चारों तरफ बैरिकेडिंग करके। जो क्यू मैनेजर्स और रस्से लगाए गए हैं उससे लोगों को अंदर आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। अगर मस्जिद के अंदर जाना है नमाज के लिए तो उसके मस्जिद के जो दोनों साइड का पोर्शन है वहीं से जा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से अब गुज़रने के लिए मना कर दिया गया है। अगर इधर की मैं बात करूँ तो पूरी तरह से इसको जो गुंबद के नीचे का हिस्सा है उसको लोगों के लिए अभी बंद कर दिया गया है, इसको रोक लगा दी गई है, ताकि जब तक ये ऊपर अधर लटका हुआ, ये झूलता हुआ जो बुर्जी का हिस्सा है ये नहीं उतर जाता, उस वक्त से पहले इसको नहीं खोला जाएगा। अब देखना ये होगा कि सर्वेक्षण बहुत हो चुके और कई मरतबा वक्फ बोर्ड की टीम भी और अमानतुल्लाह खुद भी जामा मस्जिद में आ चुके, यहाँ से सर्वे भी करा चुके। काम कब शुरू होगा ये देखना होगा। आप लोग हमारे साथ शाही जामा मस्जिद से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव
फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।